नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की विजय लाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, विजय लाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डूंगरपुर जैसे आदिवासी जिले में स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता दी है। इसका परिणाम है कि अब डूंगरपुर कुपोषण से मुक्त जिलों की ओर बढ़ रहा है और एक नई पहचान बना रहा है। डूंगरपुर जिले ने एक लंबे संघर्ष के बाद कुपोषण के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच जहां 7.6% बच्चे कुपोषण की श्रेणी में थे, वहीं जुलाई 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 1.04% तक रह गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से यह संभव हुआ है। बच्चों को विशेष पोषण आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और अस्पताल में इलाज के जरिए कुपोषण से बाहर लाया जा रहा है। ये बदलाव न केवल आंकड़ों में बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक श्री पंकज द्विवेदी के अनुसार कुपोषण के खिलाफ लड़ाई एक मिशन है। जिले के सभी 2117 आंगनबाड़ी केंद्र पर निगरानी, नियमित वजन जांच और पोषण सलाह की व्यवस्था की गई है। पोषण अभियान 2018 से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जब कुपोषण का आंकड़े की माप की गई थी तो NFHS 5 के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में ये लगभग 4% के आसपास था और इसको हमने दिसंबर 2022 से ट्रैक करना, एक सक्रिय रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने इसको फॉलोअप करना चालू किया। और इसके लिए बच्चों का वजन भी करवाया जाता है, ऊंचाई, और उसको पोषण ट्रैकर पर दर्ज किया जाता है। तो यह आंकड़ा जो कि 2000 के आसपास था मार्च 2024 में, अभी इस समय वर्तमान में ये घट के 928 रह गया है। पिछले महीने जुलाई में 956 बच्चे थे और इस महीने अगस्त में 928 बच्चों की रिपोर्ट आई है अगस्त माह की। पोषण ट्रैकर ऐप की मदद से डूंगरपुर जिले में 98,000 से अधिक बच्चों की निगरानी की जा रही है। ऐप में अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 तक केवल 956 बच्चे ही कुपोषण की श्रेणी में हैं, जबकि मार्च 2024 में यह संख्या 2086 थी। यानी एक वर्ष से भी कम के समय में करीब 50% की गिरावट आई है। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण जाँच उपकरण की उपलब्धता, गर्भवती महिलाओं को समय पर दी जा रही स्वास्थ्य जानकारी और बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना इस सुधार की प्रमुख वजह रही है। जो बच्चे हैं, इन बच्चों में से जो चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चे होते हैं उनको MTC रेफर किया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा उनका इलाज किया जाता है कुपोषण का। जो विभाग द्वारा पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो माप की इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कि वजन मशीन हो गया और स्टेडियोमीटर और इन्फेंटोमीटर, इनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उन बच्चों की माप करती हैं और पोषण ट्रैकर पर ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसके द्वारा बेहतर मापन हो पाता है। इस प्रकार वर्तमान में अभी 928 बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जो कि सैम कैटेगरी में इस समय हैं, जिनको विभाग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मात्रा का पोषाहार दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में इन बच्चों के लिए दूध की योजना भी चालू की गई है, जिसके अंतर्गत जो घर पे टेक होम राशन में भी दुग्धयुक्त पोषाहार भी उपलब्ध कराया जाएगा। अति कुपोषित बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज भी दिया जा रहा है। कई बच्चों का हीमोग्लोबिन का स्तर 3 से 4 ग्राम तक गिरा हुआ पाया गया, जिसे पोषाहार और दूध की नियमित आपूर्ति से सुधारा गया। वर्ष 2008 से अभी तक 5,863 कुपोषित बच्चों का इलाज करवाया गया है। जुलाई 2025 में ही 312 बच्चों को चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया। ये स्पष्ट करता है कि सरकार की निगरानी प्रणाली और चिकित्सा सहायता दोनों ही मजबूत हो रही हैं। शिशु रोग विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पहचान और इलाज से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से हो रहा है। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।